तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे, हमारा केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है आपके पास। तो एटम क्या होता है, पहले भी आपको कई बार डिस्कशन हो चुका है एटम के बारे में। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसका अकेले का एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से आप क्या समझते हैं, जैसे कि आपके पास जो हमारी नोबल गैस होती हैं, नोबल गैस क्या होती हैं, जो नॉन रिएक्टिव होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये कुछ एलिमेंट हैं आपके। ये जो नॉन रिएक्टिव होते हैं इनके एटम अकेले एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो किसी दूसरे से कंबाइन नहीं करते, वो अकेले एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एटम हैं आपके पास, जैसे आपकी जो नॉन मेटल्स हैं लगभग आपके पास, जैसे हाइड्रोजन एटम आपके पास, हाइड्रोजन एटम आपको H की फॉर्म में कभी नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम क्या बनाएगा, H2 मॉलिक्यूल। तो एटम क्या है, जो अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। फिर हम बात करते हैं एटम के साइज़ के बारे में। एटम क्या है, बहुत स्मॉलेस्ट है। तो ये हमने एक रेंज निकाली है कि लगभग जो जितने भी आपके एलिमेंट हैं उनके जो एटम है उनका साइज किस रेंज में होगा, 10⁻⁻10 मीटर। तो आपको दिख रहा है 10⁻⁻10 मीटर इज़ वेरी स्मॉल। 10⁻⁻10 को 1 एंगस्ट्रॉन भी बोल देते हैं। 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। और जो सबसे स्मॉलेस्ट एटम है वो आपके पास किसका है, हाइड्रोजन का। आपके पास सबसे छोटा साइज किसका है, हाइड्रोजन एटम का आपके पास। एटम के अंदर क्या होता है, आगे आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ये बीच में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस, और ये आपका क्या है, एटम। तो जो एटम का साइज़ है वो तो है 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में, और न्यूक्लियस का साइज़ होता है आपके पास 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में आपके पास। 10⁻⁻15 मीटर को बोल देते हैं 1 फर्मी। क्या बोल देते हैं, 1 फर्मी आपके पास। तो एटम क्या आपके पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। आपके पास उसका अकेला का एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी। जो नोबल गैस के एटम हैं आपके पास वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो आपके पास लगभग जो एलिमेंट है उनके एटम एग्जिस्ट करते हैं आपके पास कंबाइंड फॉर्म के अंदर। आपके पास एटम का साइज इतना छोटा होता है, उसको हम नेकेड आइट से तो क्या आपके पास इवन मैग्नीफाइंग जो आपके पास माइक्रोस्कोप है या आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उससे भी नहीं देख सकते। अब आपके पास लेटेस्ट टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक, स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप। तो उसने क्या बताया आपके पास, उसकी स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने क्या देखी है, एटम की आइडेंटिटी, मैग्नीफाइड इमेज देखी है आपने। तो साइज़ ऑफ एटम हमने एक्सप्रेस किया है 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर के अंदर के पास। तो जो हाइड्रोजन एटम है आपके पास उसका साइज़ क्या होता है, वो छोटा होता है आपके पास। फिर है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, ए मॉलिक्यूल इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम। मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, एटम के कम्बिनेशन से। 2 सेम टाइप के एटम या डिफरेंट टाइप के जो एटम है आपके पास, डिफरेंट एलिमेंट के एटम वो आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल आपका हमेशा क्या करेगा, अकेला इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आपके पास। क्लियर आपको। जैसे देखिए आप ये हाइड्रोजन एटम आपके पास, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम आपके पास, इन दोनों की कम्बिनेशन से क्या बनेगा आपका ये H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे आपके पास क्या होगा, ये क्लोरीन एटम, ये होगा क्लोरीन एटम, तो क्या बनेगा आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल आपके पास। तो एटम एटम के कम्बिनेशन से क्या बनते हैं आपके पास, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल आपके एलिमेंट सेम एटम से भी बन सकते हैं और डिफरेंट से भी। जैसे मान लो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो हम क्या बना देते हैं, H2O। तो ये भी आपका क्या है, वैसे तो मॉलिक्यूल है लेकिन इसमें डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते क्या बोल देते हैं इसको हम, कंपाउंड। क्या बोल देते हैं इसको हम, कंपाउंड। क्लियर आपको। तो एटम अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी, और मॉलिक्यूल हमेशा क्या करेगा आपके पास, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा।
मॉलिक्यूल के अंदर के पास क्या है, सेम एटम भी कंबाइन कर सकते हैं और डिफरेंट एटम भी कंबाइन कर सकते हैं आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।